डियर स्टूडेंट, जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था, हम जावा के अंदर कंस्ट्रक्टर वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने ये देखा था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले हम देख रहे थे कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के बारे में हम ये कहेंगे कि कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन which does not return any value but can use parameter. The name of constructor will be the same as class name. We don't need to call the constructor when we create the instance of a class, then automatically the constructor will be called. कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल टाइप का फंक्शन है जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, यहां तक कि वॉइड भी नहीं होता। आप कंस्ट्रक्टर के अंदर नॉर्मल फंक्शन की तरह पैरामीटर ले सकते हो। कंस्ट्रक्टर को नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि क्लास के अंदर क्या होता है कि जब हम फंक्शन बनाते हैं, सॉरी मेथड बनाते हैं, तो उसको कॉल करने के लिए हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, क्लास के मेथड्स को कॉल करते हैं। लेकिन यह एक ऐसा स्पेशल टाइप का मेथड है जिसका रिटर्न टाइप नहीं होता, बट पैरामीटर ले सकते हैं। इसको कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट रेफरेंस ऑपरेटर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। उसके बाद में हमने कंस्ट्रक्टर के रेगुलेशन के बारे में डिस्कस किए थे, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। कंस्ट्रक्टर का नेम वही होता है जो क्लास का नेम होता है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। उसके बाद में हम कंस्ट्रक्टर के टाइप के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कंस्ट्रक्टर जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है, या मैं ये कहूं कि बिना पैरामीटर वाला जो कंस्ट्रक्टर है उसको हम क्या कहते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। हर क्लास के अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। जब आप अपनी कोई क्लास बनाते हो और उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लेते हो, तब कंपाइलर ऑटोमेटिकली उस क्लास के अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बिना पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर क्या कर देता है, पुट कर देता है। तो यहां पर हम सिंपली ये कह सकते हैं कि हर क्लास के अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। अगर आपने क्लास के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिया, तब कंपाइलर खुद उस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर पुट करता है। लेकिन अगर आपने क्लास के अंदर एक भी कंस्ट्रक्टर ले लिया, तब कंपाइलर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपने एक भी कंस्ट्रक्टर, अपना कोई कंस्ट्रक्टर बना लिया क्लास के अंदर, तब उस केस में कंपाइलर आपकी क्लास के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं डालेगा। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल के बारे में। तो यहां पर मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया था कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बिना पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा कंस्ट्रक्टर होता है, बिना पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर होता है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल देकर के बताया था कि भाई ये आपने एक क्लास बना ली, इस क्लास के अंदर आप इसको भूल जाओ, इसकी अपनी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इस क्लास के अंदर आपने दो डेटा लिए हैं, एक तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल नम और एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल नेम, और फिर आपने देखो ये एक मेथड बनाया है। इस मेथड का कोई रिटर्न टाइप नहीं है, यहां तक कि वॉइड भी नहीं है। तो क्या किसी मेथड का रिटर्न टाइप नहीं लेने से वो कंस्ट्रक्टर बन जाएगा? नहीं, वो कंस्ट्रक्टर नहीं होगा। सबसे पहले आपने देखा क्या इस मेथड का कोई रिटर्न टाइप नहीं है, नहीं है, चलो ये कंस्ट्रक्टर हो सकता है। फिर दूसरा आपको चेक करना पड़ेगा क्या इस मेथड का नाम वही है जो क्लास का नेम है। यस, वही है जो क्लास का नेम है। इसका मतलब ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है। अब ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, आपने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं ले रखा,
इसका मतलब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपने बनाया और इसके अंदर एक मैसेज प्रिंट कर दिया, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। फिर आपकी ये कंस्ट्रक्टर वाली क्लास कंप्लीट हो गई। अब आपने एक दूसरी क्लास ली है यहाँ पर, मेन मेथड वाली क्लास। आप चाहते तो मेन मेथड इसी क्लास में ले सकते, लेकिन आपने क्या किया, मेन मेथड वाली अलग से क्लास ली है। इस क्लास के अंदर आपने देखो मेन मेथड यहां से आपका स्टार्ट हुआ और यहां पर आपका फिनिश हो रहा है। इस मेन मेथड के अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया। देखो इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपने जावा में, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। आपने इस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे ही आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा, ये जो हमने बना रखा है। जैसे ही मैं स्टूडेंट, देखो ये क्लास कौन सी है, स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास का जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट बनाते ही ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, जैसे ही मैंने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाते ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। कॉल होते ही ये क्या मैसेज प्रिंट करेगा, ये मैसेज प्रिंट करेगा कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। ओके, तो जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट बनाते ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। दूसरी बात, फिर देखो मैंने यहां पर दो वेरिएबल और ले रखे हैं, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले रखा है नम और एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले रखा है नहीं। तो मैंने देखो आपको बताया था कि आपको किसी क्लास के मेंबर एक्सेस करने होते हैं तो हमें क्लास का क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बना रखा है, हमने ऑब्जेक्ट बना रखा है। तो आप इस नम और नेम को एक्सेस करना चाहते हो तो आपने देखो क्या किया, कैसे एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट ऑपरेटर लगाएंगे। आपने लिखा ओबीजे डॉट नेम, ओबीजे डॉट नेम, इसका मतलब आपने स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को एक्सेस किया ओबीजे डॉट नेम, लेकिन आपने इस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली और डायरेक्ट इसको प्रिंट करवाने की कोशिश की। तो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस करके आपने जब प्रिंट करवाया तो देखो क्या प्रिंट हुआ, नल प्रिंट हुआ। इसका मतलब स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को अगर आप बिना वैल्यू दिए प्रिंट करवाते हो, आपने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लिया नेम और उसको बिना वैल्यू दिए, उसके अंदर वैल्यू नहीं डाली, आप उसको प्रिंट करवा रहे हो तो क्या प्रिंट होगा, नल प्रिंट होगा। इसका मतलब स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो क्या होती है, नल होती है। इसी तरीके से आपने इंटीजर टाइप का वेरिएबल नम जो है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस किया ओबीजे डॉट नम और फिर उसको क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, 0 प्रिंट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर टाइप के वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब अगर आपने इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया और उसमें वैल्यू नहीं डाली तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 0 प्रिंट होगी। तो स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है और इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और ये आपने जैसे ऑब्जेक्ट बनाया था तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था तो यहाँ पर मैसेज प्रिंट हो गया, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये आपका क्या था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था कि हम हर क्लास के अंदर क्या होता है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। अगर आप नहीं लेते हो तब कंपाइलर पुट कर देता है, अगर आप ले लेते हो जैसे आपने खुद बना लिया यहाँ पर ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तब कंपाइलर पुट नहीं करेगा। तो जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। उसके बाद फिर से यहाँ पर देखो हमने एक एग्जांपल लिया था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कि हमने फिर से क्या बनाई, एक क्लास बनाई, इसको भूल जाओ ये नहीं है, एक बार फिर से आपने स्टूडेंट क्लास बनाई और इस बार इसने क्या किया, आपने इस क्लास के अंदर पूरी की पूरी क्लास के अंदर क्या लिया, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया है। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल। तो ये यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि भाई जब आपने क्लास बनाई, स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई, तो आपने क्या इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर ले रखा है। सिर्फ हमारा पर्पस क्या है यहाँ पर ये प्रूफ करना कि हर क्लास के अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। आपने देखो इस क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिया है, तब मैंने आपको बताया था कंपाइलर खुद पुट करेगा आपकी क्लास के अंदर। क्या हुआ सर, वो पीछे वाला वापस बताना था, समझ लिया। पीछे वाला बेटा मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कौन बोल रहे हैं, शिखर। शिखर बेटा आप लेट आए हो और मैंने लास्ट टाइम भी, ये तो मैंने प्रीवियस क्लास का डिस्कस कर रहा हूँ मैं, अभी तक मैंने न्यू क्लास का डिस्कस। मेरा सर वो कनेक्ट नहीं हो रहा था सर, अब कनेक्ट हुआ है, पहले डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार में। क्या करें, फिर से रिपीट करूँ क्या पीछे वाला, यस और नो। सर अभी कर दो वरना लास्ट में कर देना, जैसे आपको सही लगे कर दो। बेटा अभी चलने दो, लास्ट में अपने पास टाइम रहेगा तो डिस्कस कर देंगे, नहीं तो मैं आपकी ये जो रिकॉर्डेड क्लास है ना, ये रिकॉर्डेड क्लास जो है वो आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ओके ओके सर। हाँ, मैंने मतलब उसमें डिस्कस किया है, पूरा रिकॉर्डेड क्लास आपकी जो है वो डाल दी जाएगी और प्रीवियस क्लास भी मैं डाल दूंगा, वैसे डाली हुई थी लेकिन नहीं डाली तो भी मैं डाल दूंगा। ठीक है
ओके ठीक है। तो मैं ये कह रहा था बेटा कि आपने जैसे ये क्लास बनाई, इस क्लास के अंदर आपने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिया है, सिर्फ आपने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया है नेम। तो मेरे यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब आप प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करोगे, जब आप प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करोगे, जब तक आपने प्रोग्राम बनाया तब तक आपकी क्लास कैसी रहेगी, ऐसी रहेगी। मतलब एक क्लास जिसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, क्योंकि आपने ले भी नहीं रखा है, सिर्फ एक वेरिएबल ले रखा है। अच्छा, ये देखो आपने यहां पर क्या किया, ये दूसरी क्लास मेन मेथड वाली क्लास बनाई है। ये आपने क्लास यहां से स्टार्ट की, यहां पर आपकी बंद होगी, और आपने ये मेन मेथड ले रखा है। आपने देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये जो स्टूडेंट क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बनाया। अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट बनाते ही क्या होता है, क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, लेकिन अभी तो इस क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। इसका मतलब ये एरर देना चाहिए, नहीं एरर नहीं देता। मैंने आपको बताया था कि जब आप क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लेते हो तब कंपाइलर बाय डिफॉल्ट इसके अंदर पुट करता है, लेकिन अभी ये पुट नहीं करेगा। ये पुट कब करेगा, ये पुट करेगा जब आपका प्रोग्राम कंपाइल किया जाएगा। ठीक है, तो आपने देखो, और फिर आपने क्या किया, देखो यहां पर ऑब्जेक्ट के थ्रू, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट क्लास का, उसके थ्रू किसको एक्सेस किया, नेम को एक्सेस करके प्रिंट करवाया। तो इसको तो हम सीधा क्लियर ही बोल सकते हैं कि आपने ऑब्जेक्ट के थ्रू जब नेम को एक्सेस किया तो ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, आपने इसके अंदर वैल्यू डाली नहीं है, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या प्रिंट होगी, नल प्रिंट होगी। अब देखो यहां पर ये जो मैसेज आया है ये गलती से दिया हुआ है, इसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। ओके, अब देखो क्या होगा, जैसे ही आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करोगे, आपने दो क्लासें बना रखी है, एक तो स्टूडेंट और एक माई क्लास। जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करोगे, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जब आप इस प्रोग्राम को सेव करोगे तो आपके प्रोग्राम में 2 क्लासेस है। किस नाम से सेव किया जाएगा, जिस क्लास के अंदर मेन मेथड है। इसका मतलब आप इस प्रोग्राम को ऐसे सेव करोगे, माई क्लास डॉट जावा। जिस क्लास के अंदर मेन मेथड है आप उससे क्या कर देंगे, इस प्रोग्राम को सेव कर देंगे, माई क्लास डॉट जावा। और फिर आप क्या करोगे, इस प्रोग्राम को कंपाइल करोगे। कंपाइल मैंने आपको बताया था क्या करना है आपको, जावा सी, ये कंपाइलर नेम लिखेंगे जावा सी, फिर फाइल का नाम, फाइल का नेम क्या है आपका, माई क्लास डॉट जावा। ओके, माई क्लास डॉट जावा। तो जब आप प्रोग्राम को इस तरीके से कंपाइल करोगे, तो जैसे ही आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा तो ये क्लासेस जो है वो मेमोरी में लोड होगी, और लोड होते ही क्या होगा, कंपाइलर अपना काम स्टार्ट करेगा और क्लास को इस तरीके से बना देगा। अभी कंपाइल करने से पहले क्लास के अंदर क्या था, कोई कंस्ट्रक्टर नहीं था, लेकिन जैसे ही आपने प्रोग्राम को कंपाइल किया तो ये क्लास मेमोरी में लोड होगी, और क्लास लोड होने के बाद भी ये मेन मेथड लोड होगा। ठीक है, तो ये क्लास जो है वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। हालांकि देखो आपके इस तरीके से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर पुट कर देगा, लेकिन बॉडी के अंदर कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जब आपका, इसीलिए ये जो लाइन है ना, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाने वाली लाइन है, ये एरर नहीं देती। क्यों नहीं देती, कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर पुट करता है इस तरीके से, तो ये कॉल हो जाएगा। हालांकि इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा रहता है, कंपाइलर बिना बॉडी वाला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पुट करता है। तो इस तरीके से भाई ये कंपाइलर जो है वो जब कंस्ट्रक्टर पुट कर देता है तभी ये लाइन जो है ऑब्जेक्ट वाली एरर नहीं देती है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्या मैसेज प्रिंट होगा, आपका नल प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट होगा, इस लाइन की वजह से, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट के थ्रू नेम को एक्सेस किया, नेम के अंदर कोई वैल्यू आपने डाली नहीं है, इसलिए क्या करेगा, ये नल प्रिंट करेगा। अगर आप यहाँ पर ऐसे करते ना, जैसे ऑब्जेक्ट बना रखा और आप यहाँ पर कह देते ओबीजे डॉट नेम, और फिर नेम में आप डाल देते, जैसे सपोज करो आपने डबल कोट के अंदर डाल दिया हेलो, प्रिंट करवाने से पहले सपोज करो कि आपने क्या डाल दिया, ये हेलो डाल दिया, और अब आप ओबीजे डॉट नेम को प्रिंट करवाते हैं। अब ऑब्जेक्ट के थ्रू किसको एक्सेस करते हैं, नेम को एक्सेस करते हैं, है ना। पहले आपने ऑब्जेक्ट के थ्रू नेम को एक्सेस करके क्या डाल दिया, हेलो डाल दिया। अब ओबीजे डॉट नेम को प्रिंट कराओगे तो इस बार क्या प्रिंट होता, हेलो प्रिंट होता, क्योंकि इस बार तो आपने क्या किया, नेम को ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस किया और उसमें वैल्यू डाल दी है। और अगर आप वैल्यू नहीं डालते हो तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या प्रिंट होगी, नल प्रिंट होगी। उसके बाद में अपना जो टॉपिक है वो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि भाई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, बिना पैरामीटर वाला जो कंस्ट्रक्टर होता है, विदाउट पैरामीटर वाला जो कंस्ट्रक्टर है उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, और पैरामीटर वाला जो कंस्ट्रक्टर होता है उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। मतलब ये जो अब हम एग्जांपल देखने जा रहे हैं, अगर आपको ये पूछा जाए कि व्हाट इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर,
तो सिंपली आपको यही कहना है कि ए कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर, ए कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर इज कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो आप यहाँ पर क्लियर देख रहे हो, इस एग्जांपल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ध्यान से आप देखिएगा, बहुत ही आसान है। ये देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर क्या बनाई है, एक क्लास बनाई है। ये एक क्लास है जो यहां से स्टार्ट होती है यहाँ पर। ध्यान से देखिएगा आप, इस क्लास के अंदर देखो, इस क्लास की शुरुआत कहां से हो रही है, यहां से हो रही है, और फिनिश कहां हो रही है क्लास, ये यहाँ पर आपकी क्लास फिनिश हो रही है। ओके, अब देखो इस क्लास के अंदर ये आपका देखो, इस बार जो मैंने मेन मेथड है, मेन मेथड के लिए अलग से क्लास नहीं बनाई है, मेन मेथड ही मैंने इसी क्लास के अंदर ले लिया है, दो क्लास इन्हें बनाकर एक के अंदर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इस क्लास में मैंने किया क्या है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया आईडी, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया है नेम, दो वेरिएबल ले लिया आईडी और नेम। अब देखो सबसे पहले मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर फिनिश हो रहा है, ये आपका कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर कैसे हुआ ये, क्योंकि एक तो इसमें रिटर्न टाइप नहीं है और दूसरा इसका नेम क्लास के नेम की इक्वल है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टर कहेंगे। अब देखो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने दो पैरामीटर ले रखे हैं, एक तो इंटीजर टाइप का पैरामीटर आई और एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर एन ले रखा है, दो पैरामीटर ले रखा है। तो मैंने आपको बताया था ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर पैरामीटर होता है उसे हम क्या कहेंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहेंगे। तो यहाँ पर ये आपका कंस्ट्रक्टर किस टाइप का है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर है और एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर। अब देखो आपने क्या किया बच्चों, कि ये जो आपने ये जो क्लास के अंदर जो वेरिएबल ले रखा है, देखो आपने क्लास के अंदर जो डायरेक्ट वेरिएबल ले रखे है ना, इनको हम बोलते हैं इंस्टांस वेरिएबल। ये क्लास के अंदर आपने जो डायरेक्ट वेरिएबल लेते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इंस्टांस वेरिएबल। और आपने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर जो पैरामीटर लिया है, एक तो आई और एक एन, इनको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल, क्योंकि ये जो वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ही अवेलेबल है। इसलिए इन वेरिएबलों को इस क्लास का क्या, इस ब्लॉक का क्या कहेंगे, इस कंस्ट्रक्टर का क्या कहेंगे, लोकल वेरिएबल। इसका मतलब आई और एन तो लोकल वेरिएबल है, और आईडी और नेम, क्योंकि ये आपकी स्टूडेंट नाम की क्लास में यहां से स्टार्ट होकर के कहां तक अवेलेबल रहेंगे, आपके यहां तक अवेलेबल रहेंगे। और इंस्टांस वेरिएबल क्या होते हैं, ऐसे वेरिएबल जिनको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, इंस्टांस वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो अब आपने आईडी और नेम, तो आपने क्या किया, इस आईडी के अंदर तो इस आई की वैल्यू डाल दी, इस नेम के अंदर इस एन की वैल्यू डाल दी। ठीक है, और फिर आपने क्या बनाया, एक डिस्प्ले नाम का देखो इस बार मेथड बनाया है। देखो रिटर्न टाइप वॉइड ले रखा है, फंक्शन का नाम डिस्प्ले, तो मेथड डिस्प्ले हो गया। ठीक है, और ये यहां पर फिनिश हो रहा है। डिस्प्ले के अंदर आपने क्या किया, देखो इस आईडी की वैल्यू प्रिंट की है और इस नेम की वैल्यू प्रिंट की है, और बीच में देखो ये जो प्लस लगाया है यहां पर, इसे बोलते हैं जावा के अंदर कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। इसका मतलब आईडी प्रिंट होगी, उसके बाद मैंने क्या अटैच कर दिया, डबल कोट, दो बार डबल कोट लगाया, बीच में एक बार स्पेस बार दबा दिया, डबल कोट। इसका मतलब आईडी के बीच में थोड़ा स्पेस छूट जाएगा, फिर उसके साथ फिर कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर क्या अटैच किया, स्पेस के साथ अटैच कर दिया नेम की वैल्यू। मतलब इस नेम नाम के स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आएगी वो हम प्रिंट कर, मतलब आईडी फिर स्पेस छूटेगा और फिर नेम की वैल्यू प्रिंट होगी। अब देखो क्या किया, आपने सबसे पहले स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और इस बार आपने दो पैरामीटर पास कर दिए। ऑब्जेक्ट बनाते वक्त क्या किए, दो पैरामीटर पास कर दिए, एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर 100, फिर कॉमा लगा करके डबल कोट में लिखा वरुण। एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर, एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर है। इसका मतलब जब आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। आपने दो पैरामीटर दे दिए, दो पैरामीटर वाला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जिसमें पहला पैरामीटर इंटीजर टाइप का, दूसरा स्ट्रिंग टाइप। तो आपने ले रखा है यहाँ पर, ये देखो ये कॉल होगा, तो ये जो 100 वैल्यू है, ये 100 तो किसमें चली जाएगी, इंटीजर टाइप के वेरिएबल आई में चली जाएगी, और ये जो वरुण आपने लिया है ये स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल एन में चला जाएगा। तो जब आपने S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो S1 नाम का इस तरीके से क्या हो गया, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है कि आपकी जो आईडी है,
ये एक रेफरेंस वेरिएबल है S1, मान लिया इसका एड्रेस 100 है इस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किस में है, इस S1 के अंदर। तो आईडी में क्या है, देखो आईडी के अंदर तो आ गया 100 और नेम के अंदर क्या आ गया आपका वरुण। मतलब S1 रेफरेंस वेरिएबल ने स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ले रखा है, उसमें क्या आईडी में तो 100 है और नेम में क्या है वरुण है। तो इसका मतलब S1 के थ्रू, इस रेफरेंस वेरिएबल S1 के थ्रू जब आप किसको कॉल करोगे, डिस्प्ले को कॉल करोगे, तो डिस्प्ले क्या प्रिंट करता है, आईडी स्पेस नेम। तो जब S1 के थ्रू डिस्प्ले को कॉल किया जाएगा तो क्या प्रिंट करेगा, आईडी क्या है 100, ये 100 प्रिंट होगी और स्पेस देकर के नेम क्या प्रिंट हो गया, वरुण प्रिंट हो गया। अब दूसरा आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S2, स्टूडेंट ST इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो ये S2 जो है वो एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हुआ और ये आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसमें आपके आईडी और नेम है, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट जिसमें आईडी और नेम है। तो आपने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ये 101 जो है ये तो किस में चला गया, आई में चला गया, और ये आलिया जो वैल्यू दी हुई है ये किस में चलेगी, नेम में चली गई। तो जब आपने S2 स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसका मान लो रेफरेंस जो है वो 200 है, तो किस में चला गया, S2 में चला गया। S2 एक रेफरेंस वेरिएबल है, S1 S2 क्या रेफरेंस वेरिएबल है, जो स्टूडेंट दो स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट बनाए अपने स्टूडेंट क्लास के। पहला ऑब्जेक्ट आईडी के अंदर 100 और नेम के अंदर वरुण लेगा, और दूसरा ऑब्जेक्ट आईडी के अंदर 101 और नेम के अंदर आलिया लेगा। पहले स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो S1 में है और दूसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है वो S2 में है। जब S2 के थ्रू आप S1 के थ्रू डिस्प्ले को कॉल करोगे तो S1 से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, और जब S2 के थ्रू डिस्प्ले को कॉल करोगे तो S2 से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट है उसकी आईडी और नेम की वैल्यू प्रिंट होगी। तो S2 डॉट डिस्प्ले करने से आईडी तो 101 और नेम आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, आईडी 101 और नेम क्या प्रिंट हो जाएगा, आलिया प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को डिस्कस कर सकते हैं। ये बात क्लियर है, यस और नो? सर उसमें सर वो 2 लाइन वापस बताना। क्या कह रहे हो, बोलो। पीछे वाला था ना सर, उसमें एक लाइन वापस बताना उसकी। हाँ, कौन सी? ये जो ये ना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसका मतलब क्या है सर? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बेटा मैंने पीछे की जो है ना वो क्लासें अपलोड की है, आप एक बार जरूर देखें उनमें, क्योंकि मैं जो ना वो डीप के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। फिर भी आपकी अगर मान लो ये चीज मान लो क्लियर नहीं है, आपने शायद क्लास मिस कर दी होगी, कोई बात नहीं है, मैं आपको जो ना अलग से वो क्लास सेंड कर दूंगा, ठीक है, जिसमें है ना मैंने डिटेल से इनके बारे में ना जो इनिशियल क्लासेस स्टार्ट की थी उनमें मैंने डिटेल से इनके बारे में डिस्कस किया है। कोई बात नहीं है, मैं वो जो क्लासें हैं वो आपको अलग से प्राइवेटली सेंड कर दूंगा। ओके ओके सर। हाँ, तो बेटा आप देख रहे हो कि इस बार देखो हमने यहाँ पर क्या लिया है, देखो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इसका मतलब यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर की क्या की है, ओवरलोडिंग। आपने मेथड ओवरलोडिंग पढ़ी होगी। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब है कि आप एक ही फंक्शन को एक क्लास के अंदर मल्टीपल सेम नेम के फंक्शन ले सकते हो। एक क्लास के अंदर मल्टीपल सेम नेम के फंक्शन वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप पैरामीटर के बेस पर क्या कर सकते हो, इनमें मल्टीपल फंक्शन ले सकते हो, मल्टीपल मेथड ले सकते हो आप क्लास के अंदर। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब है कि कंस्ट्रक्टर तो आपको पता है कि भी ये एक ऐसा मेथड है जिसमें रिटर्न टाइप नहीं होता, जिसका नेम क्लास के नेम के इक्वल होता है। तो इसका मतलब आप एक क्लास के अंदर जब मल्टीपल कंस्ट्रक्टर लेते हो तो आप उनमें क्या करते हो, पैरामीटर के बेस पर क्या करते हो, डिफरेंस करते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने ये क्लास बनाई है स्टूडेंट नाम की क्लास, सबसे पहला कंस्ट्रक्टर जो आपने लिया है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने कितने पैरामीटर लिए हैं, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल नेम है। इसका मतलब आपने इस क्लास के अंदर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर लिया जिसके अंदर एक पैरामीटर है। आपने इसके अंदर देखो क्या किया, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर पहले मैसेज प्रिंट करिए कंस्ट्रक्टर विद वन, ठीक है, और फिर इसके साथ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर लगाया, मतलब इतना मैसेज प्रिंट होगा कंस्ट्रक्टर विद वन। देखो ये कंस्ट्रक्टर विद वन, और फिर कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर लगा करके फिर डबल कोट में दोबारा से एक मैसेज अटैच किया इसके साथ, आर्ग्यूमेंट हाइफन स्ट्रिंग कोलन, आर्ग्यूमेंट हाइफन स्ट्रिंग कोलन,
इतना तो आपने मैनुअली ही मतलब दे रखा, आप चाहते तो एक साथ दे सकते थे, लेकिन इसने अलग अलग प्लस लगा कर ये स्ट्रिंग, फिर इस स्ट्रिंग के साथ ये कॉन्केटेनेशन कराकर दूसरी स्ट्रिंग, आप चाहते तो एक साथ ही लिख सकते थे ये पूरा मैसेज, इसने अलग अलग करके दिखा दिया। अब देखो इसके साथ मुझे क्या प्रिंट करवाना है, इस मैसेज के साथ अटैच करना है नेम की वैल्यू। नेम की वैल्यू क्या है, ये रही। अब देखो ये पहला कंस्ट्रक्टर है, ये कॉल कैसे होगा, इसके लिए मैंने एक अलग से क्लास फॉर्म बना रखी है, जिसके अंदर मैंने क्या ले रखा है, मेन मेथड ले रखा है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्टूडेंट obj1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और सिर्फ क्या पास किया है, सचिन पास किया है। कितने पैरामीटर पास किए बताना, कितने पैरामीटर पास किए मैंने इस ऑब्जेक्ट को बनाते हो, एक हैं, 1 वन है। और ये वन किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। इसका मतलब जब आप इस तरीके से एक पैरामीटर देख करके ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो ये एक ऐसे कंस्ट्रक्टर को ढूंढेगा जो वन पैरामीटर वाला, वो पैरामीटर किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर वाला ये रहा, इसको यहाँ मिल गया, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा एक पैरामीटर वाला, और ये सचिन वाली वैल्यू किस में आ जाएगी, नेम में आ जाएगी। और यहाँ पर नेम को प्रिंट करवाने हैं तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सचिन प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब जब आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो मैसेज प्रिंट होगा कंस्ट्रक्टर विद वन आर्गुमेंट स्ट्रिंग, और साथ में क्या अटैच हो जाएगा, सचिन। यहां तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं दूसरे पैरामीटर, दो पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर की। ये देखो यहाँ पर मैंने जो कंस्ट्रक्टर बना रखा वो कितने पैरामीटर वाला है, एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर, एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर। तो यहाँ पर आपने नेम की वैल्यू प्रिंट किया, फिर स्पेस दिया, फिर एज की वैल्यू प्रिंट किया, और पहले मैसेज प्रिंट कर दिया कंस्ट्रक्टर विद टू आर्गुमेंट कोलन, और फिर इसके साथ अटैच कर दिया आपने स्ट्रिंग एंड इंटीजर। तो कहने का मतलब आपने इतनी सारी वैल्यू तो दे दी है। इसका मतलब आप देख रहे हो कि यहां पर देखो आपको आउटपुट में अगर आप देखोगे, अगर आप आउटपुट में अगर आप देखोगे तो आप देख रहे हो यहां पर आपको क्या मिल रहा है, कंस्ट्रक्टर विद टू आर्ग्यूमेंट, ठीक है, कंस्ट्रक्टर विद टू आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग एंड इंटीजर कॉलन। इतनी वैल्यू तो आपको क्लियर दिख ही रही है यहाँ पर। अब आपको इसके साथ क्या प्रिंट करने, एक तो नेम की वैल्यू, रेज की वैल्यू, और नेम की वैल्यू, रेज की वैल्यू कहां से आएगी, जहां से आप ऑब्जेक्ट बनाते हो। तो जैसे आपने देखो इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट obj2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और पैरामीटर, पहला पैरामीटर स्ट्रिंग, पहला पैरामीटर स्ट्रिंग, और दूसरा पैरामीटर क्या लिया आपने, इंटीजर। तो जैसे आपने इस तरीके से ऑब्जेक्ट प्रिंट किया, दो पैरामीटर वाले के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो दो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। पहली वैल्यू सौरभ जो है वो किस में चली जाएगी, नेम में चली जाएगी, और दूसरी वैल्यू जो 36 है वो किस में चली जाएगी, एज में चली जाएगी। तो आपका आउटपुट इस तरीके से आएगा, जब आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाओगे, कंस्ट्रक्टर विद टू आर्गुमेंट कोलन स्ट्रिंग एंड इंटीजर कोलन, नेम तो प्रिंट होगा क्या, सौरभ, और फिर स्पेस देकर के एज प्रिंट क्या होगी, 36। ये बात क्लियर है, यस और नो? यस सर। अब देखो इसने क्या किया, तीसरा पैरामीटर क्रिएट किया, तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया। इसको बनाने से पहले यहां पर हम तीसरा कंस्ट्रक्टर देख लेते हैं। तीसरा कंस्ट्रक्टर भी देखो वन पैरामीटर वाला है, लेकिन इस बार इसने पैरामीटर में क्या ले रखा है, लॉन्ग टाइप का वेरिएबल ले रखा है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट बनाते वक्त बहुत बड़ी कोई इंटीजर वैल्यू पास करना चाह रहा है, इसलिए इसने वेरिएबल क्या ले रखा है, लॉन्ग टाइप का ले रखा है। और मैसेज क्या प्रिंट करती है, कंस्ट्रक्टर विद वन आर्गुमेंट कोलन, और फिर लॉन्ग कोलन, और क्या प्रिंट करवाना चाह रहा है, आईडी। तो देखो जब इसने ऑब्जेक्ट बनाया इस तरीके से, स्टूडेंट obj3 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और इतनी बड़ी इंटीजर वैल्यू इसने पास की, तो इसलिए जब ये आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाओगे तो एक पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर, देखो ध्यान दें, देखो एक पैरामीटर वाला ऑब्जेक्ट एक तो यहाँ बनाया था और एक यहाँ बनाया है, दोनों में डिफरेंस है। वहां स्ट्रिंग पास की थी तो स्ट्रिंग वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और यहाँ पर आपने लॉन्ग वैल्यू पास की है तो लॉन्ग वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और ये जो 8965 वाली वैल्यू है वो आईडी के अंदर स्टोर हो जाएगी, और यहाँ पर आईडी आपकी प्रिंट हो जाएगी। क्लियर है, यस और नो? यस सर। यस सर। हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर ले सकते हो, लेकिन किस कंडीशन के बेस पर, आपको कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर के बेस पर डिफरेंस करना पड़ेगा। समझ में आ गया? जैसे कि आपने यहाँ पर कहीं एक ले रखा है, कहीं पर दो पैरामीटर ले रखे हैं, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनमें डिफरेंस
कर सकते हो। तो ओवरऑल इसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो ये जो सारी चीजें थी वो कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड थी। मैं एक बार फिर से आपका ओवरव्यू डिस्कस कर देता हूँ कि कंस्ट्रक्टर क्या है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड है जिसमें के अंदर कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, यहाँ तक कि वॉइड भी नहीं होता, और उसका नेम क्लास के नेम के इक्वल होता है। जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर टू टाइप्स का होता है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बिना पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर। जब आप किसी क्लास के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं लेते हो तब कंपाइलर खुद ऑटोमेटिकली उस क्लास के अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पुट करता है। लेकिन अगर आप क्लास के अंदर एक भी कंस्ट्रक्टर ले लेते हो तब कंपाइलर जो है उस क्लास के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पुट नहीं करता है। तो ये सारी चीजें जो थी वो कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड थी। उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार जो है ना ये दोनों क्लासें, एक तो इसकी प्रीवियस क्लास और एक ये क्लास, मेरे ख्याल से अगर आप इन दोनों क्लासों को बढ़िया से देखोगे तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में आपके हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार इससे बड़ा क्वेश्चन भी बन जाता है कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर विद सुटेबल एग्जांपल। या कई बार अलग से भी एक इसमें बन जाता है कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग विद सुटेबल एग्जांपल। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगली क्लास जो है वो हम आपको जो है वो उसका लिंक सेंड कर देंगे। जब तक आपकी ऑफलाइन क्लासें स्टार्ट नहीं हो जाती हम आपकी ऑनलाइन क्लासें कंटिन्यू रखेंगे। आज से आपकी जो है वो कंटिन्यू क्लासेस चलेगी। क्लास से पहले जो है वो आपको क्लास का लिंक सेंड कर दिया जाएगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। क्लास का टाइम जो है वो हम आज फिक्स कर देंगे, हमेशा उसी टाइम पर क्लास आपकी हुआ करेगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, थैंक यू। ओके सर।